जनता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की महापंचायत जो हो रही थी और यहाँ पे इनका डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री आवास पर गया है अपनी वार्ता के लिए। इनकी कुछ जो मांगे हैं, एमएसपी की मांग है, बिजली की मांग है और जो प्रदर्शन चल रहा है इनका किसानों में मूल्य वृद्धि की मांग है, इसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान पदाधिकारी आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी जो मुख्य मांगे थी इसके लेकर के क्या अभी वार्ता हो पाई है या चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जी हमारा नाम रामपाल रावत है, मैं जिला प्रभारी लखनऊ। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है मुख्यमंत्री से मिलने, वार्ता हो रही है। अभी वार्ता करके हमारे किसान नेता आए नहीं हैं वापस, वार्ता शुरू है। क्या मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे हैं एमएसपी की गारंटी और आवारा एवं जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाए। तीसरा है बिजली के दामों में भारी वृद्धि की गई है, इसको कम किया जाए। किसान आयोग का गठन किया जाए। स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न से नवाज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। हम किसान लोग सरकार के आभारी हैं। परंतु स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, उनकी सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया गया, ये हमारी प्रमुख मांग है। किसान रात दिन अपनी फसलों की रखवाली करता है, फटे हाल हो रहा है, फसलें किसान की बर्बाद हो रही हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि हम आवारा एवं जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाएंगे, परंतु आज तक निजात नहीं मिल पाई। सरकार का ये वादा झूठा रहा। इन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी देंगे, परंतु 2024 आने वाला है, दूसरा चुनाव आने वाला है, अभी तक कोई एमएसपी के बारे में कोई सरकार का निर्णय आया नहीं है। तो हम लोग इन प्रमुख मांगों को लेकर के, और हम लोगों ने मांग की थी कि बीएसएफ की तर्ज पर एसीएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, ताकि किसानों की जो फसलें आवारा जानवर चर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इससे उनकी सुरक्षा की जा सके। ये किसान की प्रमुख मांग थी, परंतु आज तक ये मांग पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। और सरकार का पूरा अमला, जितने भी अधिकारी हैं, किसी की कोई सुन नहीं रहा। तहसीलों में लिखा हुआ है कि संपूर्ण समाधान दिवस। भाई साहब, किसानों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सभी के सभी मूक दर्शक बनकर किसानों की समस्याओं को देख रहे हैं। किसान फटेहाल परेशान है, किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली में अपनी मांगों को रखा था। दिल्ली की सरकार ने भी वादा किया था कि हम समस्याओं को सुलझाएंगे, परंतु समस्याएं सुलझाई नहीं गई और उलझा दी गई। हमारे किसान भाई दिल्ली जाने के लिए तैयारी किए, उनकी राहों में कांटे बिछा दिए गए, कीले गाड़ दिए गए। क्या किसान आतंकवादी है? हमारे देश की बहुत बड़ी ज़मीन, हज़ारों किलोमीटर, सुनने में आ रहा है कि चाइना ने कब्जा कर लिया। उनके लिए तार, बैरिगेटिंग, कीले नहीं गाड़े गए। किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से कुछ पूछने जाता है, कहने जाता है, निवेदन करने जाता है, तो उसके लिए रोड़े बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो हम मीडिया के लोगों से ये निवेदन करेंगे, मीडिया वाले भी हमारे भाई हैं, जवान भी हमारे भाई हैं, कि हमारी बातों को वो सरकार तक पहुंचाएं, ताकि कान में जूं रेंग सके और किसान जो परेशान है, अन्नदाता है इस देश का, उसका कुछ हाल सुधर सके। धन्यवाद। और बताइएगा कि क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? मैं उमेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष सरोजनी नगर, लखनऊ। आज किसान यहाँ पर जो राष्ट्रीय पंचायत हुई है, उसमें प्रमुख मांगों में एमएसपी की गारंटी, जो किसानों की फसल है उसका उचित रेट नहीं मिल पा रहा है किसानों को, जिससे किसान बहुत पैसा खेती में लगाता है, सिंचाई करता है, निराई करता है और औने पौने दामों पर उसको बाज़ार में माल बेचना पड़ता है। सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसानों का माल एक निर्धारित मूल्य पर ख़रीदा जा सके। यह मेन लड़ाई एमएसपी की गारंटी की है। और उसके बाद जो किसान है उसके पास पूंजी के तौर पर जो खेती मिलती है, उसमें अगर वो कोई फसल बोता है तो आवारा पशुओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सारा दिन वो खेतों में काम करता है
और उसके बाद रात में बेवजह आवारा पशुओं को फसल से बचाने के लिए वो रात में भी ड्यूटी करता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकार को चाहिए इस पर जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाई जा सके। और तीसरा मुद्दा, जो गरीब किसान हैं उनको जो पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान पेंशन जो दी जा रही है वह पूरी व्यापक तरीके से किसानों को नहीं पहुंच रही है। और किसान के साथ साथ वही किसान मजदूर भी है। मान लो अगर किसी किसान के पास बहुत कम खेती है, उसके 4 बच्चे हैं, तो उस मजदूर को भी कुछ पेंशन की व्यवस्था की जाए। और उसके बाद है शिक्षा की बात है, तो इस सरकार में जो गरीब किसान हैं उनके बच्चों की शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकारी स्कूल सब बंदी की कगार पर हैं और पता नहीं एक साजिश के तहत जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, जो उच्च शिक्षाएं भी हैं, उसमें जो है किसान के बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। और एक मुद्दा हम लोगों का ये भी है कि जैसे गरीब किसान है उसको कोई बीमारी होती है तो सरकार की तरफ से जो इलाज की व्यवस्थाएं हैं, तो हालांकि ये जो मैं अनुराग गुप्ता लालबेटा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। आज वार्ता हुई तो एएसपी साहब डीएसपी साहब थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री थे नहीं, तो लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर आपको मुख्यमंत्री के साथ पूरे जो 11 लोगों को जो है बैठने के सामने वार्ता करने का बुला लिया जाएगा। और जो भी समस्याएं थी तो वो ज्ञापन के तौर पर ले लें कि ये हम मुख्यमंत्री जी को दिखा भी देंगे और आपको जल्दी ही समय भी दिलवा दिया जाएगा। क्योंकि आज वो सीतापुर से गोरखपुर निकल गए, लखनऊ आए नहीं, इसकी वजह से आज मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हो पाई है। लेकिन अगली 15 दिन के अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और सब कर दिया जाएगा। ये तो अभी कोई मांग पर कोई बात नहीं? हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री जी मांगे तो भाई देखो, अधिकार तो पूरा मांगों का तो माननीय मुख्यमंत्री जी को है, नीचे वालों को तो है नहीं जो मेरी मांगें पूरी कर देंगे। तो जब तक माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होगी तब तक हमारा जो है मांग को कोई वो नहीं होगा। और इसके बाद आगे हम बैठेंगे भी नहीं शांति। 29 तारीख को हर तहसील पर पूरे जिले पे ज्ञापन देने का दिया गया है शांतिपूर्ण ढंग से। और बाकी अगर हमारा ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अगला बता देंगे आपको हम कि कब फिर को पार। अब की बात विधानसभा से पहले कहीं रुकना भी नहीं है, चाहे ये कितना फोर्स लगा लेंगे। ये लोक शक्ति परिवार है और लोक शक्ति परिवार को ऐसा नहीं है कि किसी की दलाली खाएं वो करें। और ये हमारा खरीदा हुआ नहीं है, जो है दिल से लगा हुआ मेरा एक कार्यकर्ता दिल से है। और आपने देख लिया होगा अगर आपने, तो दिल से ही पूरा गया, कोई पीछे भागने वाला नहीं था कि लाठी चार्ज हो, जेल जाए, सब तैयार घूमता हमारा। क्योंकि घर से जब निकलता है तो मुरठा बांधे ही निकलता हमारा, कि वो सेवा के भाव से। जिलों में ज्ञापन देने का काम चलता है। 29 तारीख को पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हर जिले में मेरा रखा गया, और जिला मुख्यालय पर रखा गया है प्रोग्राम। माननीय राष्ट्रीय संरक्षक भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आज इस पंचायत के बाद हम लोग डीसीपी से मिले, चूँकि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर चले गए थे, उनसे वार्ता नहीं हो पाई। डीसीपी महोदय ने कहा कि हम ओएसडी से बात करके और यथाशीघ्र जब भी समय मिला तो बात करवाएंगे प्रतिनिधिमंडल से। और सारे मिसलेनियस जो प्रार्थना पत्र मिले थे किसानों के, वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिए गए। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दोनों ज्ञापन मांगों से संबंधित वो उनको हैंडओवर कर दिया गया, वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ चला जाएगा। और अब इसी पर सभा कार्रवाई आज समाप्त हुई, इस आशय के साथ कि 29 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर हम ज्ञापन देंगे लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण।